हेलो एवरीवन। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा नया टॉपिक जो है फाइबर टू फैब्रिक। अब जैसे कि हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ते आए हैं कि कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले हम उसके लेसन या चैप्टर का जो नाम है उसके बारे में जान लेंगे तो हमें और अच्छे से समझ आएगा। ऐसे ही हम इसके बारे में जानेंगे, यानी फाइबर का मतलब क्या होता है आपका रेशा, और फैब्रिक होता है आपका कपड़ा। यानी रेशे से और कपड़े बनने तक का जो प्रोसेस है वो आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आपका जो रेशा है वो आपको सबसे पहले हमें ये पढ़ना है कि ये रेशा आपको कहाँ से मिलता है और इससे आप कपड़ा कैसे बनाते हो। तो हम प्रोसेसिंग पढ़ने से पहले हम उसको बारे में पढ़ेंगे कि आपका रेशा होता क्या है और ये आपको कहाँ से मिलता है। तो रेशा आपका क्या होता है कि वो चीज़ें जिससे आपकी किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, कपड़े की। अब ये रेशा आपको मिलता कहाँ से है, आपको जैसे हमने फूड की वीडियोस में पढ़ा था कि आपको फूड के कौन कौन से सोर्सेज थे, आपके प्लांट्स और एनिमल्स। ऐसे ही आपके रेशे के लिए भी आपके पास दो सोर्स हैं, कौन कौन से, प्लांट और एनिमल। लेकिन ये वो सोर्सेज हैं जो किसके सोर्स हैं, आपके नेचुरल फाइबर के, नॉट सिंथेटिक फाइबर। अब हम इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि नेचुरल फाइबर क्या होता है और सिंथेटिक फाइबर क्या होता है। उससे पहले हम जान लेते हैं कि प्लांट से आप कौन से फाइबर ऑब्टेन करते हो और एनिमल से आप कौन से ऑब्टेन करते हो। तो प्लांट से आप कौन कौन से फाइबर ऑब्टेन करते हो, जूट, कॉटन। ये आप किससे प्राप्त करते हो, प्लांट से। यानी जूट और कपास की जो आपके जिससे आपके सूती कपड़े बनते हैं और जूट से आपकी मैट्स वगैरह, क्लोथिंग वगैरह में आपकी प्रोसेसिंग होती है, वो आपको कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है। और ऐसे ही एनिमल से आपको कौन कौन से आपके फाइबर मिलते हैं, वूल यानी ऊन, और आपकी सिल्क यानी रेशम। तो एनिमल सोर्स से आपको दो फाइबर मिले, कौन कौन से, ऊन और रेशम। और प्लांट से भी आपको दो फाइबर मिले, कौन कौन से, जूट और कॉटन यानी जूट और कपास। अब जो आपने सोर्सेज देखे हैं ये आपके नेचुरल सोर्स हैं। तो आइए पढ़ते हैं हम नेचुरल फाइबर के बारे में। तो नेचुरल फाइबर क्या होता है, दोज फाइबर विच आर obtained फ्रॉम नेचर। आपके वो फाइबर जो आपको कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं, नेचर से प्राप्त हो रहे हैं, उनको आप क्या बोलोगे, नेचुरल फाइबर। अब आपके एग्जाम्पल क्या क्या हैं जो हमने प्लांट और एनिमल के सोर्सेज में पढ़े हैं, कौन कौन से, आपके जूट एंड कॉटन एंड, और आपके कौन, और दूसरे कौन से, आपके वूल एंड सिल्क। अब यहाँ पे हमने ये नहीं देखा कि ये एनिमल सोर्स है या प्लांट सोर्स है, हमने क्या पढ़ा है, नेचुरल फाइबर। तो बोथ आर नेचुरल फाइबर। देन हम पढ़ते हैं सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर क्या है, वो फाइबर, दोज फाइबर्स which are not obtained from
नेचर, वो फाइबर जो आपके कहाँ से प्राप्त नहीं होते, नेचर के द्वारा प्राप्त नहीं होते, उन फाइबर को हम क्या बोलते हैं, सिंथेटिक फाइबर। यानी वो फाइबर आपके जब जो चीज़ें आपको नेचर के द्वारा नहीं होती और फिर भी आपके पास होती, यानी फिर उसको किसने बनाई है, मतलब ह्यूमन बींग्स ने, मैन मेड है वो। तो सिंथेटिक फाइबर को हम क्या बोलते हैं, मैन मेड फाइबर। एंड सेकंड क्या है, आर्टिफिशियल फाइबर। यानी सिंथेटिक, मैन मेड फाइबर एंड आर्टिफिशियल फाइबर, ये सारे एक ही आपके मीनिंग है। इनकी जो डेफिनेशन है वो यही है कि वो फाइबर जो आपके नेचर से प्राप्त नहीं होते और आपको किसके द्वारा प्रोसेस्ड किए जाते हैं, ह्यूमन बींग्स के द्वारा प्रोसेस्ड किए जाते हैं, उनको हम बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर। एग्जाम्पल, रेयॉन, एक्राइलिक, नायलॉन, आपके रेयॉन, एक्राइलिक, नायलॉन। अब रेयॉन के बारे में तो आपने पढ़ा होगा, रेयॉन को हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल सिल्क। यानी रेयॉन आपका कैसा फैब्रिक है, ये आपका सिल्क के जैसा दिखता है पर सिल्क है नहीं। जैसा कि हमें सबको पता है कि सिल्क आपका बहुत एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। तो ये क्या है, सिल्क की डुप्लीकेट कॉपी है, यानी सिल्क की तरह बनाया हुआ कपड़ा ही है, उसको हमने क्या नाम दिया है, रेयॉन नाम दिया है। तो रेयॉन से हम क्या याद रखेंगे, रेयॉन इज़ ए आर्टिफिशियल सिल्क, ठीक है। अब रेयॉन आपको प्राप्त कहाँ से होता है, ये आपको वुड पल्प से ऑब्टेन्ड होता है। यानी वुड पल्प को आप किससे ट्रीट कराओगे, वुड पल्प इज़ ट्रीटेड विद केमिकल। जब आप वुड पल्प को केमिकल से ट्रीट करवाओगे तो आपको क्या मिलेगा, रेयॉन, यानी सिंथेटिक फाइबर। सेकंड हमारा है एक्राइलिक फाइबर। आपका एक्राइलिक फाइबर क्या होता है, वो फाइबर जो आपका क्या है, कहाँ से प्राप्त होता है आपको, मतलब सिंथेटिक मोड है तो यानी ह्यूमन बींग्स के द्वारा प्रिपेयर्ड है, ठीक है। लेकिन ये किसकी तरह है, ये आपकी वूलन जो क्लॉथ्स हैं उनकी तरह है। अब देखिए, आपको वूल कहाँ से प्राप्त होती है, शीप, गोट, कैमल, यॉक, इनसे आपको क्या प्राप्त होती है, वूल प्राप्त होती है। लेकिन हमारी जनरेशन है, पॉपुलेशन है, वो तो बहुत ज़्यादा है और इतने तो हमारे पास एनिमल जो वूल यील्डिंग जो एनिमल्स हैं वो तो हैं ही नहीं। तो उसके लिए जब सर्दी होगी तो हमें कपड़ों की ज़रूरत पड़ेगी ना, सर्दियों के कपड़ों की। तो हमारे टेक्सटाइल जो एक्सपर्ट हैं यानी ह्यूमन बींग्स हैं, उन्होंने आर्टिफिशियल वूलन को क्या कहा है, एक्राइलिक फाइबर का है, उसको बनाया ताकि हम सर्दी में हमारे बॉडी को ठंड से बचा सके। और ये क्या है, जो आपके वूलन जो नेचुरल वूलन है उससे क्या है, चीपर है, यानी सस्ती है। अब ये सस्ती भी है और आपकी क्या है, इजीली अवेलेबल भी है और हमारे शरीर को भी ठंड से बचाती है। तो ये था आपका एक्राइलिक फाइबर। देन है आपका नायलॉन फाइबर। ये जस्ट हम एग्जाम्पल के बारे में पढ़ रहे हैं, डिटेल में हम इसके
फर्दर आगे पढ़ेंगे। नायलॉन आपका क्या है? फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर। आपका नायलॉन सबसे पहला फुली सिंथेटिक, सबसे पहले रियोन आया था, लेकिन आपका रियोन क्या था? सेमी सिंथेटिक था। यानी रियोन की जो ट्रीटमेंट थी वो कहाँ से हो रही थी? वुड पल्प से। और ट्रीटेड किससे करवाया जा रहा था? केमिकल से। ठीक है, यानी यहाँ नेचर का रोल तो हुआ है। वुड पल्प तो हम लेते हैं और हम ट्रीट फिर उससे केमिकल से करवाते हैं, इसलिए रियोन है वो आपका सेमी सिंथेटिक है। ठीक है, रियोन इज सेमी सिंथेटिक। बट आपका जो नायलॉन है वो पहला आपका फुली सिंथेटिक है। क्यों? क्योंकि जो नायलॉन है वो आपका किस किस से बनता है? कोल से, वाटर से, कोल, वाटर एंड एयर से। ये आपका कोल से, वाटर से और एयर से, इनको जब आप मिला देते हो लैब्स के अंदर, देन जो टेक्सटाइल एक्सपर्ट हैं उन्होंने हमारे नए फाइबर की खोज की, जो है आपका नायलॉन। अब नायलॉन की खोज करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्यों? क्योंकि नायलॉन का जो वन थ्रेड है, ओनली वन थ्रेड, वो इतना मज़बूत होता है जितना आपका स्टील का वायर होता है। जस्ट इमेजिन कि नायलॉन का वन थ्रेड इज़ इक्वल टू स्टील वायर, और स्टील से भी ज़्यादा मजबूत होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, इसीलिए नायलॉन के जो आपके फाइबर हैं, नायलॉन को किस में यूज़ किया जाता है? आपके पैराशूट्स या फिर रॉक क्लाइंबिंग रोप्स में। तो ये थे आपके सिंथेटिक फाइबर के एग्जाम्पल, जो हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा है। आइए अब हम पढ़ते हैं नेचुरल फाइबर में वूल के बारे में, यानी ऊन के बारे में। अब आपको ऊन कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है? बेसिकली हमें पता है कि हमें शिप से प्राप्त होती है, लेकिन हमें वूल शिप के साथ साथ गोट से, कैमल से एंड याक से भी ऑब्टेन्ड होती है, जिसके बारे में हम इसी वीडियो में पढ़ेंगे। अब जो आपकी शिप एंड याक वूल है इज कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख। अब आपको पता है लद्दाख और तिब्बत में क्या है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, और वहाँ पे क्या है, जो वहाँ की शिप और याक है, उनसे वूल को क्या किया जाता है? रिमूव किया जाता है उनकी बॉडी से, और यहाँ पे शिप और याक की क्या की जाती है? रियरिंग की जाती है, यानी पालन किया जाता है। और यहाँ पे जो मोस्टली ऊन मिलती है, जो फेमस है, वो शिप की एंड याक की है। देन आपने एक सुना है मोहेर के बारे में। ये कहाँ से ऑब्टेंड की जाती है? इट इज़ ऑब्टेंड फ्रॉम अंगोरा गोट। जो मोहेर क्या है? आपकी वूल है। मोहेर वूल आपकी कहाँ से ऑब्टेन की जाती है? अंगोरा गोट से। कौन सी गोट से? अंगोरा गोट से। अब ये आपकी अंगोरा गोट कहाँ मिलती है? इट इज़ फाउंड इन जम्मू एंड कश्मीर। ये कहाँ मिलती है आपको?
जम्मू एंड कश्मीर में। अब आपने एक फेमस जो सर्दियों में नाम सुना है पश्मीना शॉल। आपको पश्मीना शॉल कहाँ से ऑब्टेन्ड होता है? जो आपकी कश्मीरी गोट होती है उसके हेयर यानी उसके फर से। अब उनके फर कैसे होते हैं? बहुत सॉफ्ट होते हैं एंड बहुत फाइन होते हैं, बहुत पतले, बहुत सॉफ्ट होते हैं। और these fur are woven into fine shawl। और इन्हीं शॉल को आप क्या बोलते हो? पश्मीना शॉल। ठीक है, तो पश्मीना शॉल आपको कहाँ से मिलता है? आपको कश्मीरी गोट से मिलता है। उनके फर कैसे होते हैं? बहुत सॉफ्ट होते हैं, बहुत पतले होते हैं। और उन्हीं फर को वोवन करके किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है? आपके शॉल के अंदर, जो बहुत पतले होते हैं और आपके शरीर को बहुत गर्म रखते हैं। अब हमने याक के बारे में पढ़ लिया, शिप के बारे में पढ़ लिया और गोट के बारे में पढ़ लिया। अभी हम पढ़ते हैं कैमल के। अब आपके जो कैमल है उसके जो हेयर्स हैं वो भी किस में यूज़ होते हैं? वूल में यूज़ होते हैं। और ये आपके कहाँ पे फेमस हैं? आपके साउथ अफ्रीका में। और साउथ अफ्रीका में ये किस नाम से जानते हैं? लैलेमा एंड एल्पाका। तो ये हमने इंट्रोडक्टिव पार्ट पढ़ा किसका? वूल के बारे में, कि वूल आपको किस किस से आपके एनिमल से प्राप्त होती है। तो किस से प्राप्त होती है? गोट से, शिप से, कैमल से एंड याक से। आपकी शिप और आपका याक है वो उनकी कहाँ पे कॉमन है? आपके तिब्बत और लद्दाख में। ठीक है, वहाँ पे इनकी रियरिंग की जाती है। मोहेर जो वूल है वो किससे आपकी प्राप्त होती है? अंगोरा गोट से। जो मिलती कहाँ है? अंगोरा गोट आपकी जम्मू और कश्मीर में। फिर आपकी बात आती है कश्मीरी गोट की, जिसके आपके जो फर होते हैं उनसे क्या बनाया जाता है? आपको क्या बनाया जाता है? पश्मीना शॉल। अब वो कैमल जिनके हेयर से आपको वूल मिलती है वो कहाँ मिलते हैं? साउथ अफ्रीका में, जिनको हम लैलेमा एंड एल्पाका नाम से जाने जाते हैं। आई होप इस वीडियो में आपको वूल का इंट्रोडक्टरी पार्ट समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम वूल से फाइबर बनाने के प्रोसेस के बारे में समझेंगे। थैंक यू सो मच। Keep watching, keep learning and keep supporting me. Thank you.